देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। उत्तराखंड के नवनिर्मित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब अपने शेष बचे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं, इस बात पर संशय और शक गहराता जा रहा है। दरअसल नियम है कि कोई भी बिना विधायक या मंत्री के पद पर रहते हुए 6 माह से अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता है। इसके लिए कहा गया था कि उपचुनाव कराए जाएंगे और उन्हें 10 सितंबर 2021 तक चुन करके विधानसभा में पहुंचना होगा, तभी वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव करवाने की संभावनाओं से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब संशय गहरा गया है कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के शेष बचे पूरे कार्यकाल तक पद पर बने रहने का संशय और संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री रावत को पद पर बने रहने के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत आगामी 10 सितंबर से पहले विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में विधानसभा का उपचुनाव कराने से संभावना से इनकार कर दिया है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 के तहत भी किसी रिक्त विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम होने के कारण उपचुनाव नहीं हो सकता। ऐसे में 22 अप्रैल 2021 को बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन से खाली हुई गंगोत्री सीट और इधर 13 जून को दिवंगत हुई हल्द्वानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि 23 मार्च 2022 तक के लिए गठित मौजूदा विधानसभा के लिए इन दोनों विधानसभाओं के रिक्त रहने का समय 1 वर्ष से कम बचा रह गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रावत के पास सल्ट सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में आगामी 10 सितंबर के बाद या तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देकर राज्य विधानसभा के किसी विधायक को कुर्सी सौंपनी होगी या फिर कोई संवैधानिक विकल्प तलाशना होगा। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी लागू किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक न होते हुए भी 5 मई को बिना चुनाव जीते ही संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री बने। इसी उपधारा में ये प्रावधान भी है कि अगर निरंतर 6 माह के अंदर गैर सदस्य मंत्री विधायिका की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए तो उस अवधि के बाद वो मंत्री नहीं रह पाएगा। यही प्रावधान अनुच्छेद 75(5) में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए भी है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री रावत को 6 महीने के अंदर विधायिका की सदस्यता भी हासिल करनी है, जिसकी अवधि 9 सितंबर 2021 को पूरी हो रही है। इसके लिए उन्हें उपचुनाव जीतना जरूरी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की 5 मई को जारी विज्ञप्ति में कोरोना महामारी का संकट टलने तक उपचुनाव टालने की स्पष्ट घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2001 में पंजाब की तत्कालीन मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल ने तेज प्रकाश सिंह को बिना चुनाव जीते मंत्री बना दिया था। इस मामले में एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने 17 अगस्त 2001 को दिए फैसले में स्पष्ट किया है कि विधानसभा के एक ही कार्यकाल में किसी गैर विधायक को दूसरी बार 6 माह तक के लिए मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इससे पूर्व जगन्नाथ मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी लगभग ऐसा ही फैसला आया था। इसके अलावा बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में भी स्पष्ट कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुका है तो उसे भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जयललिता दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकी थी। बीजेपी ने 4 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को लेकर के आए। लेकिन अब संशय बन गया है कि क्या वो आने वाले समय तक के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रह पाएंगे या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।